हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में एडवांस प्रेडिक्शन करते हुए नेक्स्ट डे मार्केट के मूव को समझने की कोशिश करते हैं और चार्ट पे अपने लेवल ड्रॉ करके नेक्स्ट डे काम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को या ट्रेडिंग को आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा चैनल, मेरी वीडियो, उसके कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बने हुए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए बने हैं। आप कोई भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपनी मर्जी से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी 21 22 तारीख दिन मंडे में, ठीक है, बजट से एक दिन पहले 22 तारीख 22 जुलाई 2024 को निफ्टी में हमें किस तरीके की रणनीति रखनी है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा ऊपर के लेवल से सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ही आ रहा है निफ्टी में, सभी इंडेक्स में सिर्फ प्रेशर है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग है, एक प्रेशर है। जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं वीकली कॉन्ट्रैक्ट पर ही उनको स्क्वायर ऑफ करके निकले हैं। क्योंकि देखिए, फिर क्या था, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे ऑफ, मंडे जस्ट बजट से पहले वाला दिन है, तो उस दिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसलिए भी एक सेलिंग प्रेशर ये मार्केट में देखने को मिला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम मंडे में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी 24,530 रुपये पे क्लोजिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भी बिल्कुल जस्ट एक सपोर्ट मिल सकता है बाजार को ओपनिंग बेल पर, वो 24,490 रुपये और 24,462 रुपये, इस जोन में मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको अपनी ओपनिंग बेल पर भी एज यूजुअल, जैसा मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ पे हम ओपनिंग बेल पे एक ट्रेड ले सकते हैं बाउंस के लिए, अप बाउंस के लिए। लेकिन प्रेशर को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए, बजट से जस्ट पहले के दिन को देखते हुए, ओवरऑल सभी चीजों को देखते हुए और नेगेटिव ट्रेंड को देखते हुए, मैं इमीडिएट बेस पे मंडे को आपको कोई भी ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पहले मार्केट को आराम से वेट एंड वॉच करें, पहली 15 मिनट की कैंडल देखें किस तरीके का रुख बनाती है। यहाँ से अगर मार्केट एक बाउंस बैक लेती है, तब आप पहली 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, इस जोन के ऊपर 24,490, 24,462, तो आप 24,440 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा करके निफ्टी में अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट आपको लमसम 24,574 रुपए तक का पहला टारगेट और 24,655 रुपए का दूसरा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और 24,655, 685, इस लगभग 30 पॉइंट के जोन में आपको सिर्फ सेल करने का पैटर्न ढूंढना है और अगेन पुट साइड में एंट्री करनी है, क्योंकि अप साइड से टोटल सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये रहा हमारा निफ्टी का। और इसमें अगर हम 24,440 के नीचे, मान लिया मार्केट ने यहाँ सपोर्ट नहीं ली ओपनिंग बेल पे, उसके बाद भी 24,490, 462 वाले सपोर्ट पे, तो 24,440 के नीचे मार्केट अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, 5 मिनट सस्टेन करता है, तो पुट साइड में एंट्री करेंगे, जिसमें पहला टारगेट 24,356, 24,294 और उसके नीचे 24,214 रुपए तक का टारगेट हो सकता है। और 24,214, 24,174, इस लेवल में आपको दोबारा से एक रिवर्सल का, बाउंस बैक का आपको पैटर्न देखना है, चीजें देखनी है। और यहाँ से फिर हम बाइंग करेंगे, सी को होल्ड करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 24,140 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग हो सकता है, ठीक है। तो निफ्टी में ये हमारे मूव हो गए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं कि 52,815, 52,726, ये हमारा एक सेल जोन कल भी था मार्केट में, और मार्केट इसी जोन से डाउन भी आया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि अभी हम ऊपर की तरफ से सेल कर ही रहे थे और नीचे बाइंग कर रहे थे, लेकिन अभी हमारा जो ये बाइंग जोन जो था,
इसको हमने अपने 50-50 जोन में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसा मैंने अभी निफ्टी में भी प्रिडिक्शन के टाइम पे बताया है कि मैं अब अपने 50-50 जोन में भी ओपनिंग बेल पे इमीडिएट बेस पे कोई भी बाइंग करने के मूड में नहीं हूँ। देखिए है क्या कि बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो बहुत छोटा हो गया है। अगर मान लिया 15 मिनट की कैंडल शुरू की यहाँ फॉर्म होकर यहाँ सपोर्ट ले भी लेती है, ठीक है, जिसके चांसेस मुझे खुद पर्सनली थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद डाउन आया था और यहाँ फिर थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर गया, लेकिन एक अच्छी रेंज नहीं निकाल पाया। और पिछले लगभग आप देख सकते हैं कि 11 जुलाई से आज हम 19 जुलाई, लगभग एक हफ्ते मार्केट इसी छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, 500-600 रुपए की रेंज में, ठीक है। और ये अब कहीं रेंज सुकड़ करके और छोटी हो गई है, और ये रेंज अब आकर के 52,400 360 इस लेवल में आकर के फिर मार्केट एक प्रेशर ले रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी करने के मूड में नहीं हूँ, बाइंग करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। यहाँ पे अगर मार्केट आता है, रुकता है, होल्ड करता है, कोई ट्रेड नहीं लेनी, ना पुट साइड की ना कॉल साइड की। अप साइड मार्केट जाता है तो 24,400 358 के जोन में आप पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप अप मिलके यहाँ कहीं आपको मिल जाता है, जिसका स्टॉप लॉस 24,436 रुपए के ऊपर 15 की कैंडल का क्लोजिंग हो सकता है। और उसमें नीचे की तरफ 24,436 का स्टॉप लॉस हो सकता है 15 की कैंडल का क्लोजिंग। और उसमें जो टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट 52,190 और 52,100 तक के टारगेट ये हमारे हो सकते हैं। और अगर मार्केट फिर इस जोन को ब्रीच कर जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है 15 की कैंडल का, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट 51,935 रुपए का, और उसके नीचे निकलता है तो 51,838 रुपए से 51,797 रुपए का जो जोन है, इस जोन में तक का हमारा पुट साइड का एक टारगेट ऊपर की तरफ से हो सकता है। और एग्जैक्ट 51,838 और 51,797 इस जोन में हम दोबारा से सी बाइंग करने का पैटर्न देख करके यहाँ पे सी बाइंग करने की कोशिश करेंगे, विद स्टॉप लॉस 51,750 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस। और अगर किसी पैनिक की वजह से, किसी भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, किसी सिनेरियो की वजह से अगर 51,750 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो 51,515 के टारगेट के लिए हम पुट होल्ड करेंगे। और उसके नीचे भी अगर मार्केट निकलती है तो 51,337 तक का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। 51,337 में जाकर के हम पुट साइड से एग्जिट करेंगे, और 51,337 से 51,114 लगभग 200 सवा 200 पॉइंट के इस जोन में हमें सिर्फ बाइंग के लिए सोचना है। उसके बाद कोई सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट 52,400 के लेवल को तोड़ करके ऊपर निकलता है और 52,436 के ऊपर 15 की कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तब भी मैं अभी फिलहाल बाइंग के मूड में नहीं हूँ, वेरी फ्रैंक। मैं पुट साइड से एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट 100 50 200 पॉइंट कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, ऊपर से फिर दोबारा से डाउन की तरफ आ जाए। तो वेरी फ्रैंक अभी मैं बाइंग के मूड में नहीं हूँ। अब ऊपर जाकर के सिर्फ सेल का सोच सकते हैं, बाइंग का अभी सोचने का बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपके सामने लाइव भी आपको मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर हम नीचे से इस जोन के ब्रेक होने के बाद भी अगर हम कहीं से बाइंग करने का सोचेंगे, तो हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से फिसल जाए इस जोन से, ठीक है। तो अभी बाइंग करने का नहीं सोचेंगे, और बल्कि ये स्टॉप लॉस भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। देखिए अगर कोई होल्ड करने की कैपेसिटी किसी की है, तो यहाँ से यहाँ तक की सेल आने के मतलब यहाँ अगर इसको क्रॉस भी कर देता तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग करने के लिए मिलेगा, तो यहाँ तक के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि है कि 400 है और ये 400 के बाद में मोटा मोटी 600 यानी 200 पॉइंट तक के लिए क्यों ही अपने प्रीमियम्स घटाना है, इसलिए मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे करके सेल साइड से एग्जिट करने के लिए बोला। अगेन यहाँ मार्केट आएगी तो यहाँ से बाइंग करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बैंक निफ्टी के लेवल्स आगे निकल करके फिर हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो सर, मार्केट अप जाए, गैप अप ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ सेल करनी है 23,667 23,638 इस जोन में सेल करनी है। 50% 50% आपकी 23,766 23,820 इस जोन में सेल करनी है, ठीक है। सिर्फ सेलिंग करनी है, बाइंग का भी कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है। टारगेट
अगर 23,667 23,638 के जोन से ही मार्केट रिवर्सल नीचे की तरफ दिखाता है तो पहला टारगेट 23,555, दूसरा टारगेट 23,493 और तीसरा टारगेट 23,412 रुपए तक का होगा, और 23,412, 23,390। ठीक है, 2 4 5 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं सर, कुछ नहीं पता चलता। 10 पॉइंट तक भी कुछ पता नहीं चलता है, कई बार मार्केट ना छोटे मोटे ये पहले ही रिवर्स मार जाती है, कुछ भी होता है। तो यहाँ इस जोन में 23,412 23,390 में हम बाइंग करने का सोच सकते हैं। यहाँ से हम एक बाइंग का पैटर्न ढूंढ के बाइंग करेंगे। और अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल 23,390 के नीचे क्लोजिंग देती है तो पहला टारगेट पुट साइड में नीचे की तरफ 23,223 रुपए का, और सेकंड टारगेट 23,100 रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, उसके नीचे भी मैंने टारगेट लगाया हुआ है 22,990 रुपए का और 22,824 रुपए तक का। लेकिन कल हो सकता है कि कल से मतलब मंडे में हो सकता है इतना बड़ा भी कोई मूव ना मिले, मार्केट थोड़ा सा आपको हो सकता है फंसा के रखे, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट डे बजट है, एक बड़ा ट्रिगर है, तो कोई भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या कोई भी बड़ी ट्रेडिंग मंडे के दिन देखने के लिए आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर की तरफ से ही थोड़ी बहुत झटपटाहट होगी ऊपर नीचे करने की। ठीक है, जो रहता है कि भाई काम तो करना ही है, ये टेंडेंसी जो है ना सिर्फ रिटेल ट्रेडर की होती है। तो जिनको ये रहता है कि नहीं काम तो करना ही है, तो उन लोगों की झटपटाहट की वजह से मार्केट थोड़ा बहुत मूव करेगा, अदरवाइज कोई बहुत बड़े मूव की उम्मीद मंडे में ना करें। उसके बाद निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप में 12,281 12,269 इस जोन में सेल करेंगे। उसके ऊपर निकलता है 12,338 322, इस जोन में भी सेल ही करेंगे। और इन दोनों जोन से अगर ऊपर और निकलने की कोशिश करता है तो उसका स्टॉप लॉस 12,350 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। और ऊपर की तरफ से जो हम सेलिंग करेंगे उसके टारगेट 12,281 269 के जोन से अगर हम सेल करते हैं और मार्केट वहां से नीचे आता है तो पहला टारगेट 12,217, दूसरा टारगेट 12,155, और इस जोन में आकर के यहाँ से हल्का सा रिवर्सल मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। तो 12,155 143 से मैं बाइंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ यहाँ के पुट साइड से एग्जिट करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर अगर मार्केट फ्लैट ही खुलती है, सुबह ओपनिंग बेल में इस जोन में आती है, तब भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, नीचे इस जोन को अगर ब्रेक कर जाती है ओपनिंग बेल में थोड़ी बहुत देर बाद में या बाद में सेलिंग प्रेशर की वजह से, तो पुट साइड का फिर इस जोन की 12,155 143 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होने पे डाउन साइड की तरफ 12,097 12,046 और 12,000 रुपए का लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है, और उसके नीचे 11,951 11,927 इस लेवल में आपको सिर्फ बाइंग करने का सोचना है विद स्टॉप लॉस 11,898 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाते हुए। देखिए अप साइड का मैंने कोई लेवल नहीं ड्रॉ किया है, ना बाइंग का कोई लेवल ड्रॉ किया है। ठीक है, क्योंकि मंडे में बाइंग की तो भी सोचो ही मत। ठीक है, और दूसरी बात, कोशिश ये कीजिए कि मंडे में जो आपका प्रॉफिट लॉस जो भी हो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बटोरने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट को भी और लॉस को भी बहुत छोटे हिस्से में काटने की कोशिश करें। दूसरी बात, ट्रेड को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने की कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि मंडे में क्या होगा, मंडे में एक जैसे मैंने बताया कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, एक जोन में फंस सकती है, छोटी सी जोन में फंस सकती है जहां पे सिर्फ प्रीमियम डिके हो सकता है। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा कोई बड़ी क्वांटिटी में और बड़े टाइम के लिए ट्रेड होल्ड करके ना चलें। ठीक है, तो दोस्तों ये मंडे के लिए है हमारी रणनीति, मंडे में हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी बजट स्पेशल हम मंडे में बनाएंगे अपना, और कोशिश करेंगे कि वो आप लोगों के जब हम वो लेवल्स निकालें तो वो आप लोगों की पूरी हेल्प करें बजट वाले दिन, और आपको उसमें एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ में काम करने का अवसर मिले, एक मौका मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपनी नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ मंडे में फिर दोबारा से मुलाकात करते हैं एक नई लेवल के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, गुड नाइट, थैंक यू।